हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफका के बारे में। सो इफ यू डोंट नो अबाउट द काफका, सो काफका एक डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। एकदम सिंपल टर्म में मैं बताना चाहूँ तो जैसे आपका एक व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, वो पर्टिकुलर ग्रुप में बहुत सारे लोग कनेक्ट होता है, राइट। अब वो ग्रुप में किसी एक बंदे ने भी मैसेज डाला है तो मैसेज क्या हर एक लोग को दिखता है, राइट। सो ऐसे ही सेम काम क्या करता है काफका भी करता है, सेम टू सेम। काफका क्या है, एक इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इवेंट को लेता है और स्ट्रीम करता है लोगों के पास। लो भाई तुम ले लो, ऐसा समझो, सिंपल सी बात, ठीक है। अब काफका में कुछ ना की कॉन्सेप्ट होता है कि जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बताने से पहले ना आपको मैं एक एनालॉजी बताता हूँ। जैसे आप कंसिडर करो कि आप एक टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक टीवी स्टेशन होता है जो कि क्या करता है, कंटेंट बनाता है, राइट। जैसे मैंने डिस्कवरी ले लिया तो डिस्कवरी क्या करेगा, कंटेंट बनाएगा, ठीक है। अब वो कंटेंट को क्या करता है, डिस्कवरी चैनल जो है टीवी में आके उसमें वो कंटेंट को डाल देता है, करेक्ट। अब जो मुझे जैसा कंज्यूमर है, हम लोग क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर चैनल ओपन करते हैं और वो वीडियो को वॉच करते हैं, राइट। जैसे कुछ भी चैनल होगा, डिस्कवरी का चैनल होगा, हम वो चैनल ओपन करते हैं, हम लोग उसको वॉच करते हैं। मैं अकेला तो वॉच नहीं करता, मिलियंस ऑफ पीपल वॉच करते हैं, राइट। अब फिर वो जो वीडियो है, वो जो टीवी स्टेशन है, वहां से लेके जो मेरा घर का जो टीवी है वहां तक कैसे आ रहेगा, किसी केबल के थ्रू आया, है मैं करेक्ट। सो अब इसी एनालॉजी को लेके ना मैं आपको काफका के टर्म में बताता हूँ कि हर एक चीज क्या होता है, ठीक है। अब जो आपका ये टीवी स्टेशन है जो कि चीजों को प्रोड्यूस करता है, मैसेज डालता है, वीडियो बनाता है, हर एक चीज, काफका के टर्म में उसको क्या मैं बोलूंगा, प्रोड्यूसर बोलूंगा, जो कि चीजों को करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ओके, सेंड मैसेज, दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा, टीवी चैनल क्या होते हैं, जहाँ पे आप वो कंटेंट को डाल दो ताकि मिलियंस ऑफ पीपल उसको वॉच कर सके, राइट। अब काफका के टर्म में इसको मैं क्या बोलूंगा, टॉपिक बोलूंगा, कि जो प्रोड्यूसर है उसने कुछ मैसेज प्रोड्यूस किया तो कहाँ पे डालेगा उसको, सी टॉपिक के अंदर डालेगा। अब जैसे वो मैसेज उसने टॉपिक के अंदर डाला, मतलब आपके चैनल के अंदर डाला, तो मैसेज जितने भी कंज्यूमर है सबके पास चले जाना चाहिए, मतलब टीवी व्यूअर के पास चले जाना चाहिए। तो टीवी व्यूअर मेरे क्या हो गए यहाँ पे काफका के टर्म में, कंज्यूमर हो गए। अब किसके थ्रू जाएगा, जब प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस किया वो मैं कैसे लेके जाऊंगा कंज्यूमर के पास, तो उसके बीच में कुछ तो होना चाहिए ना एंटिटी। तो वो क्या रहेगा, मेरा काफका ब्रोकर। काफका क्या करेगा, प्रोड्यूसर को मैसेज देगा, कंज्यूमर्स को मैसेज भेज देगा। सो ये काफका की एक एनालॉजी है, की कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें और होती हैं, जैसे हो गया क्लस्टर क्या है, ब्रोकर क्या है। सो क्लस्टर ऐसा समझिए जो बहुत सारी मशीन है, बहुत सारी फिजिकल मशीन जो कि काफका के सर्वर को आपको रन करके दे रही है। अब काफका का ब्रोकर क्या होता है, काफका का ब्रोकर एक इंडिविजुअल मशीन हो गया जो कि काफका को रन कर रहा है। जैसे कि मेरा जो अभी करंटली पीसी है जिसके अंदर मैं काफका का एक डॉक्टर इमेज रन कर रहा हूँ, तो ये मेरा एक इंडिविजुअल मशीन हो गया, ठीक है, एक ब्रोकर हो गया। बट अब इसी को मैं 25-30 मशीनों को एक साथ में देता हूँ और सब में मैं काफका रन करता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक क्लस्टर ऑफ काफका हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा चीज, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ये दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रोड्यूसर क्या होता है, जो कि मैसेज को प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर क्या होता है, मैसेज को कंज्यूम करता है, ठीक है। अब फिर तीसरा चीज, टॉपिक, पार्टीशन एंड ऑफसेट। टॉपिक क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, वो पर्टिकुलर चैनल जहाँ पे प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने मैसेज को डालेगा, जो कि कंज्यूमर जहाँ से मैसेज को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ओके। अब फिर पार्टीशन क्या है, वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है, वो टॉपिक में क्या करूंगा, मैं मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट करके रख दूंगा। अब मान लेते जैसे आपका जो कंज्यूमर है, आपका सभी 3 कंज्यूमर है, ठीक है, और आप चाहते हो कि मेरा जो टॉपिक है एक पर्टिकुलर टाइम पे बस 2 लोग एक्सेस कर पाए, 2 लोग से ज्यादा ना कर पाए, लेट्स से आप ऐसा चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आपका जो टॉपिक है उसमें पार्टीशन 2 कर दो। अब इससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो जो मैसेज है बस 2 बंदे रीड कर पाएंगे। यदि मैं वो टॉपिक के पार्टीशन को 10 करता तो एक पर्टिकुलर टाइम पे 10 या उससे कम लोग रीड कर पाएंगे, बट उससे मैक्सिमम लोग नहीं जा पाएंगे। अब हम लोग पार्टीशन क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये इवेंट हैंडलिंग में बहुत मदद करता है। ये इवेंचुअली जैसे कि आप सोच के देखिए, आपका टॉपिक उसमें मल्टीपल यूजर डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, तो मैसेज कौन सी यूजर को कैसे सेंड करना और टॉपिक को डिसाइड करने में बहुत हार्ड हो जाएगा, राइट। बट यदि उसी टॉपिक में मल्टीपल पार्टीशन है और हर एक पार्टीशन एक पर्टिकुलर यूजर को एलोकेट है, तो सबको पता, हाँ ये वाले पार्टीशन में डाल दूंगा तो ये पार्टीशन वाले पर्टिकुलर यूजर को, मतलब कंज्यूमर को मैसेज भेजेगा। तो मैं भी आपको ये समझ में आएगा कि पार्टीशन क्या होता है। अब तीसरा देखते हैं कि ऑफसेट क्या होता है। अब जो आपका सबसे लास्ट वाला कंज्यूमर रहेगा, सॉरी प्रोड्यूसर रहेगा, जो जिसने मैसेज प्रोड्यूस किया है, एकदम लास्ट मैसेज आपका, वही आपका क्या रहेगा, हमेशा ऑफसेट रहेगा, जो लास्ट मैसेज रहेगा आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक का, ओके। इसके बाद सॉरी, लास्ट कंज्यूम मैसेज, मतलब जो मैसेज है सबसे लास्ट कौन सा मैसेज कंज्यूम हुआ वही। फिर इसके बाद आता है रिटेंशन और फिर आता है कंज्यूमर ग्रुप। रिटेंशन आप ऐसा समझिए कि आपने कोई मैसेज डाला है, वो मैसेज कितने टाइम के लिए वैलिड होना चाहिए, मतलब कितने टाइम के लिए लोगों को दिखना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, रिटेंशन बोलते हैं। मतलब मैंने 1 मंथ के लिए दे दिया, 2 मंथ के लिए दिया, 3 मंथ के लिए दे दिया, 4 मंथ के लिए दिया, या तो मैंने 1 दिन के लिए दे दिया, तो मैंने बोला कि हाँ बस 1 घंटे तक मैसेज आना चाहिए, फिर डिलीट हो जाना चाहिए, सिंपल सा। फिर दूसरा होता है कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर क्या होता है आप जानते हो, जब बहुत सारे कंज्यूमर को आप एक साथ मिला तो आपका क्या हो जाता है, कंज्यूमर ग्रुप। डेफिनेशन के टर्म में आपको जाना है तो कंज्यूमर ग्रुप आता है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स दैट शेयर द वर्कलोड इन अ कमिंग मैसेज।
कंज्यूम मैसेज, दैट्स अ सिंपल थिंग। ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो की कॉन्सेप्ट है काफका के बारे में, आपको इतना कुछ समझ में आ गया। सो बिलीव मी कि आपने काफका समझ लिया है मोस्टली। अब बस आपको क्या समझ में करेगा कि आप काफका कैसे एक्सेस कर सकते हो टर्मिनल के थ्रू, आप काफका कैसे एक्सेस कर सकते हो पाइथन के थ्रू, दैट्स ऑल। आपको सिर्फ यही नीड है जानने की, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि हम लोग काफका इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो काफका का इंस्टॉलेशन सबसे इजी है। आप क्या कर सकते हैं कि आप काफका डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्टली, बट उसको डाउनलोड ना करने की जगह पर मैं क्या करूंगा, मैं उसका एक डॉकर इमेज क्रिएट करने वाला हूँ मेरे पीसी के अंदर, ठीक है। सो डॉकर इमेज क्रिएट करने के लिए ये जो मैंने कमांड दी है, ये कमांड आप यूज कर सकते हो, डॉकर एंड -p पोर्ट 9092 अपाची काफका 3.7.1। आपको ये चाहिए तो आप ये जो नंबर है आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली जो एकदम लेटेस्ट वर्जन रहेगा अपाची काफका का उसको इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो ये कमांड कैसे रन होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो कमांड है ये क्या करेगा, ये जो इमेज है ये इमेज को रन करेगा, डॉकर इमेज को। बट लेट्स से कि आपके पास ये डॉकर इमेज है ही नहीं आपके पीसी में, तो ये क्या करेगा, डॉकर क्या करेगा, ये पहले इमेज को क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। जैसे इमेज डाउनलोड हो जाएगा फिर उसको क्या करेगा, ऐसे में रन करेगा। ओके, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अरे मैं मेरे में दिखाऊँ तो मेरे पास जो डॉकर जो इमेज है, मैंने वो इमेज पहले से इंस्टॉल कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जो इमेज है, इमेज रन हो रहा होगा। यदि मैं टर्मिनल के थ्रू आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे टर्मिनल लिख देता हूँ। ओके, सो टर्मिनल में यदि आप डॉकर इमेजेस देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मेरे पास अपाची काफका जो इमेज है वो पहले से है। तो मैंने इमेज से जो ये वाला जो रन है कमांड मैंने पहले ही रन कर लिया, तो मेरा जो कंटेनर है, मेरा कंटेनर तो रन हो रहा है। यदि मैं यहाँ पे मैं ये दिखाऊँ डॉकर कंटेनर PS, सो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे मेरा जो पर्टिकुलर कंटेनर हो अप एंड रनिंग है 48 मिनट्स, ठीक है। अब मेरे पास एक कंटेनर है, अब एक कंटेनर के मैं अंदर जाऊंगा, मतलब इसके कमांड लाइन के अंदर। तो अंदर जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो सेकंड कमांड मैंने दिया है डॉकर एग्जीक्यूट IT इट मीन्स इंटरएक्टिव मोड में, मतलब मैं उसमें इंटरएक्ट करना चाहता हूँ। इसमें दो होते हैं, एक डी अटैच मोड होता है, दूसरा इंटरएक्टिव मोड होता है। डी अटैच के लिए _d लिखना पड़ता है, -d। उसका मतलब क्या रहेगा कि मैं उसके टर्मिनल में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उसको बस रन करना चाहता हूँ डायरेक्टली। ओके, सो बस हम लोग क्या इसके टर्मिनल में जाना चाहते हैं, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे जो कंटेनर आईडी है, यहाँ पे मुझे मेरा कंटेनर आईडी डालना पड़ेगा। मेरा कंटेनर आईडी ये रहा, मैं यहाँ पे उसका करता हूँ डालता हूँ। अब हम लोग क्या आ गए, मेरे कंटेनर के अंदर आ गए। इफ यू सी दिस थिंग, यदि मैं यहाँ पे LSL देखो तो आप लोग देख सकते हो कि मैं उसमें जितनी भी फाइल्स है वो सब फाइल्स को भी ले पा रहा हूँ। ओके, अब मैं काफका का जो इंस्टेंस है उसके अंदर आ चुका हूँ। अब हम लोग पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे मेरा काफका जो है वो इंस्टॉल है। तो काफका मेरा कहाँ पे इंस्टॉल रहेगा, cd opt kafka.bin, यहाँ पे जाएंगे काफका के पर्टिकुलर लोकेशन पे। सो opt के अंदर काफका के अंदर bin। ओके, अब यहाँ पे मैं ls करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फाइल्स है। यू सी .sh फाइल। सो ये सब फाइल्स क्या है मैं वो बताता थोड़ा। काफका ने क्या किया है, अपाची टीम ने काफका को एक्सेस करने के लिए आपको डिफरेंट उन लोग ने क्लासेस दे दिए हैं। आप ये सब फाइल का यूज कर सकते हो। ये सब फाइल कुछ आर्गुमेंट्स लेते हैं, ओके, कुछ आर्गुमेंट्स आपको पास करने पड़ते हैं ये सब फाइल में, और फिर आप डिफरेंट थिंग्स कर सकते हो काफका के लिए। जैसे कि आप इसमें बहुत सारी चीजें ले सकते हो, दिखाना चाहो तो ये काफका ब्रोकर API वर्जन.sh, ये पर्टिकुलर फाइल क्या करेगा, आपका जो पर्टिकुलर वर्जन है काफका का, ये जो ब्रोकर रन हो रहा है, इसके बारे में जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने का काम करेगा कि क्या क्या डिटेल है, क्या नहीं है, एवरीथिंग ऑल। ओके, आपको हर एक चीज़ देने का इसमें ट्राई कर लेगा। और जैसे कि ओके, आपको ये सब चीज़ देने का इसमें क्या करेगा वो ट्राई कर लेगा। ओके, इसके साथ ही आपके पास इसमें बहुत सारी चीज़ें और है, जैसे कि इसमें आपको आपका topic.sh मिल जाएगा, जो कि क्या करता है, टॉपिक क्रिएट करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए, लिस्ट डाउन करने के लिए ये सब में हेल्प करता है। इसमें फिर आपको काफका कंज्यूमर ग्रुप, काफका कंज्यूमर कंसोल प्रोड्यूसर.sh और काफका का कंसोल कंज्यूमर.sh। अब ये दोनों फाइल क्या है, ये फाइल क्या करेगा, आपको जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर है जो कि मैसेज प्रोड्यूस करेगा उसको कनेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा, और ये क्या करेगा, प्रोड्यूसर ये जो कंज्यूमर है उसको रन करने का काम करेगा। मतलब जो प्रोड्यूसर ने मैसेज प्रोड्यूस किया वो कंज्यूमर उसको मैसेज करता करेगा, कंज्यूम करेगा, तो ये दोनों फाइल उस टाइम पे हेल्प करेगी। सो फॉर एग्जांपल टाइम पे मैंने यहाँ पे आपको हर एक कोड दे दिया है। सो पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो ब्रोकर आपका ब्रोकर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। सो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा फाइल है जो मैंने आपको बताया था, आपका ब्रोकर API.version.sh जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था आपको कुछ मिनट पहले, मैं ये पर्टिकुलर फाइल का यूज करने वाला हूँ। और ये फाइल में आपने यहाँ पे क्या पास करूंगा, बूटस्ट्रैप सर्वर। अब बूटस्ट्रैप सर्वर क्या मतलब, आपका जो ये काफका रन हो रहा है, काफका कहाँ पे रन हो रहा है उसका लोकेशन आपको देना पड़ता है, वही आपका बूटस्ट्रैप सर्वर होता है। तो मैंने यहाँ पे बोला है कि मेरा लोकलहोस्ट 9092 जो पोर्ट है उस पर रन हो रहा है। अभी जैसे मैं इसमें एंटर प्रेस करूंगा आप लोग देख पाओगे, ओके सॉरी,
ओके जैसे मैं इसमें एंटर प्रेस करूंगा आप लोग चेक कर पाओगे कि मेरे पास कुछ बेसिक डिटेल्स आ गए, राइट। सो इस डिटेल्स से आपने क्या समझा, देखिए लोकल होस्ट इतने पे मेरा जो काफा का ब्रोकर रन हो रहा है। अब काफा का ब्रोकर का ये पर्टिकुलर आईडी है और बाकी उसमें कितने प्रोड्यूसर है, कितने फेच है, लिस्ट ऑफसेट कितने हैं, मेटा डेटा कितना है, ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। हर एक चीज़ जितने भी है आपका पूरा यहाँ पे, जैसे कि रिन्यूअल टाइम कितना है, रिन्यूअल डिलीशन टोकन, हर एक चीज मतलब एवरीथिंग, जितना भी ब्रोकर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप हर एक चीज इसमें देख सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला कमांड समझा होगा। इसके बाद अभी करते हैं क्या, मैं आपको टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, राइट। टॉपिक इज इक्वल टू योर व्हाट्सएप ग्रुप। आपने उसमें कुछ भी डाला तो ग्रुप में जितने लोग रहेंगे उस सब लोग को मैसेज पास आउट हो जाएगा। सो सेम काम हम अपना टॉपिक भी करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, टॉपिक लिस्ट ऑन करते हैं कि हमारे पास अभी कितने टॉपिक हैं मेरे पर्टिकुलर इसमें काफका में, ओके। सो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले, ये जो फाइल अपना काफका टॉपिक डॉट एस इसका यूज करने वाला, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ कमांड एंड ओपन माय दिस एंड दिस। अब इसके बाद जैसे हम लोग ये कमांड रन करेंगे, इसमें हम लोग देखोगे कि आपको यहाँ पे दो चीजें मिली, एक क्विक स्टार्ट इवेंट, दूसरा होता है टॉपिक 2। सो ये जो पर्टिकुलर ब्रोकर है मेरे पास काफका का, इसमें मेरे पास दो टॉपिक्स है, टॉपिक 2 एंड क्विक स्टार्ट इवेंट, ठीक है। सो ऐसे में आप जितने भी टॉपिक है आपके पास काफका के अंदर, आप उसको लिस्ट डाउन कर सकते हो, शो कर सकते हो। अब लेट्स से मेरे पास टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया टॉपिक क्रिएट करना है। मैं पक चुका हूँ, ठीक है, मैं एक नया टॉपिक क्रिएट करना चाहता हूँ। तो टॉपिक क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, वो जो फाइल है वही फाइल यूज करेंगे। बस इसमें इस टाइम पे क्या, पिछली बार हम लोग ने लिस्ट जो आर्गुमेंट है उसको पास किया था, राइट, बट इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट आर्गुमेंट पास करेंगे। अब ये क्या बताएगा, ये पर्टिकुलर फाइल को बोलेगा कि हाँ भाई मैं अब क्या करना चाहता हूँ, एक टॉपिक क्रिएट करना चाहता हूँ। तो टॉपिक का नाम क्या रहेगा, क्विक स्टार्ट इवेंट, और कहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, कौन से ब्रोकर पे, ये ब्रोकर का नाम है, मतलब सर्वर का नाम है। सो मैं ये कमांड ले लेता हूँ अब, ओके। अब ये कमांड में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मैं क्विक स्टार्ट इवेंट है मैं इसको कट करके मैं यहाँ पे इसको डेमो टॉपिक लिख देता हूँ, न्यू टॉपिक, ओके, डेमो टॉपिक। तो मैंने डेमो टॉपिक करके एक नया टॉपिक क्रिएट कर लिया। अब मैं रिटर्न ये कमांड लिस्ट डाउन करूँ कि जितने मेरे पास टॉपिक हो सब। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास एक नया टॉपिक आया जिसका नाम क्या है, डेमो टॉपिक। अब क्या है कि ये जो डेमो टॉपिक है, ये टॉपिक के जितने भी मतलब प्रोड्यूसर कनेक्ट होंगे वो इसमें मैसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जितने भी कंज्यूमर कनेक्ट होंगे वो सब मैसेज को क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ओके। आई होप कि आपको ये समझा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एकदम बेसिक चीज सिखाता हूँ, और मैं इसी चीज को ना डुप्लीकेट करता हूँ, ओके, लेट मी डुप्लीकेट दिस थिंग। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये रन हो रहा है, हमको पता है कि हमारे पास कितने टॉपिक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इससे ना एक प्रोड्यूसर को कनेक्ट करेंगे जो कि इसमें मैसेज क्या कर पाएगा, प्रोड्यूस कर पाएगा, मतलब पब्लिशर, ओके। सब दिस इज कमांड। इसके लिए आपके पास जो मैंने आपको ये वाला फाइल दिखाया था कुछ मिनटों पहले, ये वाला जो पर्टिकुलर फाइल है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये वाला फाइल, ये दोनों फाइल, एक फाइल का नाम क्या है, काफका कंसोल प्रोड्यूसर डॉट एस। ये क्या करेगा कि ना चीज़ मतलब मैसेज प्रोड्यूस करेगा पर्टिकुलर टॉपिक में। कंज्यूमर डॉट एस ये फाइल किसी में हेल्प करेगा वो मैसेज को कंज्यूम करने के लिए आपको, ठीक है। अब मैं ये दोनों फाइल का यूज करने वाला हूँ। ये जो कोड है, ये कोड आप कॉपी कीजिए, इसमें डालिए। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देनी पड़ेंगी। सबसे पहले काफका कंसोल डॉट प्रोड्यूसर, जो फाइल का नाम था मैंने वो लिख दिया। फिर मुझे क्या करना है, कौन से मतलब टॉपिक से कनेक्ट होना टॉपिक, और फिर टॉपिक का यहाँ पे नाम। सो फॉर नाउ मेरे पास जो टॉपिक से मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ, टॉपिक का नाम क्या है, डेमो क्रिएट, डेमो टॉपिक, ओके। मैं ये टॉपिक से क्या करना चाहता हूँ, कनेक्ट होना चाहता हूँ। अब देखिए जब मैंने टॉपिक से कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे देखो मेरे एक एरो आ गया। अब मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी मैसेज डालूंगा वो मेरे पास जितने भी कंज्यूमर रहेंगे, हर एक को कंज्यूमर मैसेज को क्या कर पाएंगे, व्यू कर पाएंगे, ओके, व्यू कर पाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया टर्मिनल खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पे सेम पहले तो मैं डॉकर के थ्रू उसके बिन में जाता हूँ, फिर सीडी ओपीटी काफका बिन, ओके। अब यहाँ पे मैं रिटर्न आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके सॉरी, ओके। अब मैं इसमें क्या, मैंने प्रोड्यूसर तो क्रिएट कर दिया, मैं क्या करता हूँ, कंज्यूमर भी लेता हूँ। तो मैंने ये कंज्यूमर कॉपी किया, सर कंज्यूमर को मैंने कोड लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, ये कंज्यूमर मुझे कौन से चैनल में चाहिए, क्विक स्टार्ट चैनल, इसकी जगह मुझे इसको इसमें चाहिए, डेमो टॉपिक्स में, ओके। अब मेरा क्या है, ये कंज्यूमर क्या हो गया, यहाँ पे कनेक्ट हो गया, डिफेसिव, यहाँ पे मेरा कंज्यूमर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यदि मैं जो प्रोड्यूसर है, ये जो प्रोड्यूसर है जो कि आप लोग देख पा रहे हो, अब यहाँ पे मैं कुछ भी मैसेज लिखूंगा तो मैं कंज्यूमर क्या करेगा, पर्टिकुलर मैसेज को क्या कर पाएगा, रीड कर पाएगा। जैसे वो जो पर्टिकुलर टॉपिक मैंने उसमें वो लिखा, हेलो कंज्यूमर, हेलो फ्रॉम डेमो टॉपिक। सो यू सी आई रिटन हेलो फ्रॉम डेमो टॉपिक। सी ये जो कंज्यूमर है वो पर्टिकुलर चीज को क्या कर पा रहा है, कंज्यूम कर पा रहा है, ठीक है। आपको समझा ये चीज। अब इसके जगह पे मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, जैसे कि माई सेल्फ समथिंग, एनीथिंग, ओके। हर एक चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा।
अब ये जो मैंने जो किया, ये तो मैंने एक चीज़ के लिए किया, राइट। इफ यू सी, मैंने ये सिंगल चीज़ के लिए, मतलब अभी करंटली क्या हो रहा है कि वो टॉपिक है मेरा, टॉपिक से मैं एक सिंगल कंज्यूमर कनेक्ट है, ठीक है। बट अब मैं क्या करता हूँ, एक नया कंज्यूमर भी लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नया कंज्यूमर लिया, सेम टू सेम चीज़ वहाँ पे भी जाना है। पहले डॉक्टर का जो टर्मिनल है उसमें जाना है, और फिर उसमें सीडी ओपीटी काफका, उसके बाद आपको बिन, ओके। ये ऑल द फाइल। अभी समय मैं क्या करता हूँ, ये जो काफका का मैंने ये लिया था, मैं ये कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पे उसको ऐड करता हूँ। अब मेरे पास एक नया कंज्यूमर, एक और कंज्यूमर रन होने लगा। अब जिससे आप एक बात देखो, जैसे कंज्यूमर रन हुआ, इसने क्या किया, जो प्रीवियस जितने भी मैसेजेस थे वो सब मैसेज भी इसने क्या कर दिए, शो कर दिए। ओके, जितने भी प्रीवियस मैसेजेस थे उसने ये सब मैसेज शो कर दिए। क्या उसको ऐसा करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू, हाँ या ना? आई होप कि आपने हाँ बोला होगा। ओके, ठीक है। देखिए इसने क्या किया, जितने भी जैसे ये कंज्यूमर वो पर्टिकुलर टॉपिक से उसने कनेक्ट हुआ, तो इसने जो भी मैसेज थे पर्टिकुलर टॉपिक में, उसने वो सब मैसेज कर दिया, यहाँ पे प्रिंट आउट कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने वो टॉपिक क्रिएट किया था, तो बाय डिफॉल्ट जो भी टॉपिक आप क्रिएट करते हो उसमें कुछ एक रिटेंशन पीरियड होता है। मतलब वो पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी आप मैसेज डालोगे तो मैसेज कितने दिन के लिए रहेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेंशन पीरियड, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली समझाया था। सो सिंस इसका जो डिटेंशन पीरियड है 1 आवर्स के लिए है, सो 1 आवर्स के अंदर मैं जितना भी मैसेज डालूंगा वो सब मैसेज है, जितने भी कंज्यूमर हो सब शो करेंगे प्रीवियस 1 आवर्स के मैसेज। ओके, अब मैं एक नया कंज्यूमर भी कनेक्ट करूंगा, तो वो कंज्यूमर भी इस मैसेज को क्या कर पाएगा, रीड कर पाएगा। सेम एज, समझे? मे बी, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना। अब कैसा रहेगा, अब मैं कुछ भी, कोई भी एक नया मैसेज भी डालूंगा, लेट्स से हेलो समथिंग, ओके। सो मेरे दोनों कंज्यूमर पे आएगा, ये वाले कंज्यूमर के पास भी आया और मैं दूसरे वाले में दूंगा तो ये वाले कंज्यूमर के पास भी आएगा। आई होप कि आपको ये समझा होगा कि आप प्रोड्यूसर, कंज्यूमर ये सब का कैसे यूज कर सकते हो, टॉपिक्स क्या होते हैं, रिटेंशन पीरियड क्या होता है, हर एक चीज। मे बी, आई होप आपको